जय श्री कृष्ण। आप सभी को चैत्र मास शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, एकादशी किस दिन है, सूर्य के मुख से एकादशी कब रहेगी, इसका पूजन कैसे करना है, इस व्रत की विधि क्या है, यह व्रत किया कैसे जाता है, इस व्रत के नियम क्या है, किन बातों का ध्यान रखना है। जैसा कि आप हैं कि प्रत्येक एकादशी की विधि अलग होती है। किसी पर घड़े की स्थापना, किसी पर घड़े का दान, किसी पर परशुराम भगवान के स्वरूप का पूजन, कोई आंवले की जड़ में पूजन। इसी प्रकार से हर एकादशी का अलग विधान होता है। इसीलिए हम प्रत्येक एकादशी का विधान आपके सामने लेके आते हैं कि पुराणों में उसकी क्या महिमा है, कैसे व्रत आदि करना चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी के विषय में आपको प्रदान की जाएगी। और आरंभ में ही एकादशी पर जो निर्णय होने वाला है, ना कि किस दिन व्रत करना है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि गलत दिन का चुनाव किया तो सामान्य गलती नहीं होगी, वो बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि अगर अनुचित दिन पर चुनाव किया, आपने अनुचित दिन पर व्रत किया, तो निश्चित रूप से आप पाप के ही भागी होंगे। क्योंकि शास्त्र ऐसा ही कहते हैं। सब कुछ विस्तार से आपको वीडियो में समझाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। आइए जानकारी आरंभ करते। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा अपने व्रत की सफलता के लिए। और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। आइए प्रिय दर्शकों, अब जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली एकादशी की। कैसे होगा व्रत, क्या है विधि, क्या है नियम, क्या है मुहूर्त। प्रिय दर्शकों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, इसको कामदा एकादशी कहते हैं। इसकी महिमा गुरु वशिष्ठ जी ने राजा मानदाता को कही थी। ये एकादशी मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाली है। मनुष्य के बड़े से बड़े पाप कर्म को नष्ट करके उसे बड़ी से बड़ी और बुरी से बुरी योनि से मुक्ति दिलाने वाली भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को इसका महत्व बताते हुए कहते हैं कि एक समय नागों के राज में लालित और लालिता नाम के दो गंधर्व और गंधर्वी थी। लालिता जो है एक बड़ी ही सुंदर अप्सरा थी, उसके प्रिय पति ललित जो राजमहल में नृत्य किया करते थे, बड़े सुंदर गंधर्व थे। दोनों सदा एक दूसरे में ही लीन रहते थे। एक समय की बात थी कि गंधर्व ललित जो है वो राजा के सामने सभा में नृत्य कर रहे थे और गायन कर रहे थे, परंतु उनके साथ उस समय उनकी प्रियतमा प्रिय पत्नी ललिता नहीं थी। वो नृत्य और गायन करते करते अचानक अपनी पत्नी में खो गए। उन्हें उनकी याद सताने लगी और इस कारण से उनका गायन रुक गया, उनके पैर भी रुक गए। जब राजा को किसी तरह यह ज्ञात हुआ कि ये यहाँ मेरे सम्मुख होते हुए भी अपनी पत्नी को स्मरण कर रहा है और अपने कर्म को नहीं कर रहा है, तो राजा क्रोधित हुए और राजा ने उसे श्राप दिया कि जा तू राक्षस हो जा। जब ललिता को यह पता चला कि राजा के श्राप से उनका जो पति है वह राक्षस हो गया है, वह उसे मुक्त कराने के लिए उसके पीछे पीछे जंगल जंगल भागने लगी। तभी एक समय आने पर जंगल में उसे कृषि का आश्रम दिखाई दिया। वो आश्रम में गए, दस्यु को प्रणाम किया। दस्यु ने आशीर्वाद दिया और बोला, सुबह तुम कौन हो, कहां से आई हो मेरे सामने, सच सच बताओ। तो ललिता ने कि मैं वीर धनवा नाम वाले गंधर्व की कन्या हूं, मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं, उनकी अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। हे ब्राह्मण, हे जीवर, आप बड़े तपस्वी हैं, इस समय जो मेरा कर्तव्य हो वो बतलाइए। विप्रवर, मुझे क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा बताएं जिसके पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छूटकर पुनः अपना देह प्राप्त कर सकें। तो जस्सी बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है जिसका नाम है एकादशी। तुम उसका विधि विधान से व्रत करना, पूजन करना और उसका पुण्य अपने पति को अर्पित करना। उसके पुण्य के प्रताप से तुम्हारे पति का सब पाप दूर हो जाएगा और वह राक्षसत्व से मुक्त हो जाएगी। तो उस ललिता ने ऋषि के वहां रहते हुए ही ऋषि की बताई हुई विधि से एकादशी का पूर्ण व्रत किया। सुबह प्रातः काल सूर्योदय से पहले स्नान किया, पवित्र सरोवर में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत पूजन का संकल्प किया कि आज वह निराहार रहकर एकादशी का व्रत करेंगी तथा कल प्रातः होने पर उसका पारण करेंगी।
प्रभु उसकी कामना को पूर्ण करें। संकल्प, उसने भगवान का पूजन किया, भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजन करने के बाद भगवान के चरणों में मन को लगाती हुई वह उसी आश्रम में रही। भगवान का उसने कीर्तन किया, रात्रि काल को जागरण किया और अगले दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके भगवान का पूजन करने के बाद भगवान से निवेदन किया कि प्रभु मैंने इस एकादशी का यह पवित्र व्रत किया, पूजन किया, अब मैं पारण कर रही हूं। हे भगवान, इस उपवास व्रत का जो पुण्य है, उस पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। मैं यह संपूर्ण पुण्य अपने पति को अर्पित करती हूं, इसे आप स्वीकार कीजिए। और उसके बाद उसने अपने व्रत का पारण किया। उसके इस प्रकार संकल्प करने मात्र से ही भगवान नारायण की कृपा से इस एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से उसका पति पुनः अपनी पूर्व देह को प्राप्त करता है, राक्षसत्व से, राक्षस भाव से मुक्त हो जाता है और फिर वो दोनों दीर्घ काल तक अपने दाम्पत्य जीवन में वास करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, यह एकादशी आपके सभी पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इसका व्रत करता है क्षण भर में ही उसकी पूर्ण हो जाती है। अतः इसका व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना ही चाहिए। यह हो गया महत्व। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं कि इस एकादशी के नियम क्या हैं। एकादशी के नियम दशमी तिथि से आरंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि अर्थात व्रत के एक दिन पूर्व मनुष्य को कुछ वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए और कुछ नियमों को धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी एक दिन का व्रत नहीं, ये त्रिदिवसीय अनुष्ठान होता है। तो व्रत के एक दिन पूर्व, एकादशी के एक दिन पूर्व आपको शहद का त्याग कर देना है। एकादशी अनुष्ठान में शहद का प्रयोग नहीं होता है, ना दशमी को, ना एकादशी को, ना द्वादशी को वर्जित है। शहद यहां तक कि जब भगवान नारायण की पूजा करते हैं तो पंचामृत में भी शहद नहीं मिलाया जाता है। बताऊंगा आगे वीडियो में कि शहद के स्थान पर आपको क्या मिलाना है। दशमी तिथि को आपको चने का साग नहीं खाना चाहिए, वर्जित कहा गया है। दशमी तिथि को मसूर की दाल का त्याग कहा गया है कि मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, त्याग देनी चाहिए। लहसुन, प्याज आदि का त्याग भी कहा गया है। जो माताएं, बहनें, भाई बंधु मांसाहार करते हैं या मदिरा पान करते हैं और एकादशी व्रत भी करते हैं तो वो भी ध्यान दें कि एक दिन पूर्व ही इनका त्याग करना चाहिए। यूं तो खानी ही नहीं चाहिए, पीनी ही नहीं चाहिए, और फिर भी अगर तो एक दिन पूर्व तो त्याग करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आज खूब खाए पिए और कल आप एकादशी व्रत करें, यह उचित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, व्रत के एक दिन पूर्व ही आपको अपना सर धो लेना चाहिए। जो भी हमारी माताएं बहनें हैं उनको अपने बाल धो लेने चाहिए और ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए, शुद्धि का व्रत ले लेना चाहिए। कारण ये कि एकादशी को बाल धोने की मनाही है शास्त्रों में और द्वादशी को भी बाल धोने की मनाही है, इसीलिए हमें ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए। दशमी तिथि को स्नान आदि से निवृत्त होके बाल आदि धोके। अब प्रश्न उठता है, पंडित जी मान लो कुछ ऐसी अवस्था हो जिसमें कुछ इमरजेंसी आ जाए और धोने पड़े तो क्या करें? अगर कोई इमरजेंसी ऐसी आती है कि पूजा पाठ के लिए हमें धोने पड़े हैं, एक दिन पूर्व हम किसी कारण से नहीं धो पाए, तो उस अवस्था में जो बाल धोने का जल होगा ना, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिएगा और उससे बाल धोइएगा। साबुन, शैम्पू आदि तो बिल्कुल नहीं करना, से आपकी शुद्धि भी होगी और आप दोष से भी बच जाएंगे। शास्त्रों में एक वक्त का आहार कहा गया है। शास्त्र कहते हैं कि हमें केवल दोपहर का ही अन्न खाना चाहिए, रात्रि को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो आप अपनी सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार निर्णय कीजिए, आपकी शारीरिक अवस्था कैसी है। अगर आप स्वस्थ हैं पूर्ण रूप से तो आप निश्चित रूप से एक ही वक्त का अन्न लीजिए। इस प्रकार से आप दशमी तिथि के दिन को व्यतीत कीजिए। चावल ना खाने का जो नियम है वह एकादशी शुरुआत के साथ ही आरंभ हो जाता है। यदि एकादशी 2 दिन है तो आपको दोनों ही दिन चावल नहीं खाने चाहिए। इस प्रकार से दशमी तिथि को रात्रि काल में दंत धावन आदि करके सोइए, जिससे कि अन्न का कोई दाना आपके दांतों में ना रहे, मुंह में ना रहे। और एकादशी वाले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए, उठ के स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके जो आपका पूजा स्थल है, जहां भी बैठ के आप एकादशी का पूजन करते हैं, वहां पर आसन लगा के बैठ जाइए और पूजा के लिए सारी। अब प्रश्न उठता है कि पूजा के लिए सामग्री क्या चाहिए? तो पूजा में आपके पास होना चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु का कोई चित्र या प्रतिमा, जो भी आपके पास उपलब्ध वो लीजिएगा। उनको स्थापित करने के लिए चौकी लीजिएगा। चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र आवश्यक होगा। आप चाहे आपके घर में यदि मंदिर में पहले से भगवान विराजमान है तो वहां पर भी आप उनका पूजन कर सकते हैं।
धूप दीप नैवेद्य, नैवेद्य के रूप में फल ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं, आप चाहे तो बताशा मिश्री आदि से भी भोग लगा सकते हैं। इत्र जनेऊ, 2 जनेऊ लेनी चाहिए आपको। एक एकादशी के पूजन वाले दिन, एक पारण के पूजन वाले दिन रोली मौली पान सुपारी लौंग इलायची और पंचामृत बनाने के लिए थोड़ा सा कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल, इस प्रकार से सारी सामग्री है जो आपने एकत्र कर लेनी है। सारी सामग्री एकत्र कीजिए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, लोटे को अच्छे से मांझ लीजिए, इसमें थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उसके बाद आसान लगाकर बैठ जाइए। पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके सारी सामग्री को स्थान पर रखिए। फूल के माध्यम से सबसे पहले सभी सामग्री को छींटे देंगे और स्थान को छींटे देंगे। मंत्र हम पढ़ेंगे, इससे यह स्थान पवित्र होगा, सामग्री भी पवित्र होगी। क्योंकि आप तक पहुंचने ना जाने इस सामग्री को किस किसने किस किस अवस्था में छुआ है, तो भगवान को अर्पित करने से पहले हमें इसका शुद्धिकरण करना चाहिए। आइए जल के छींटे दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोति वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिया। इस प्रकार जल छींटे देके आपने स्थान को और सामग्री को शुद्ध किया, पवित्र किया। अब भगवान की स्थापना के लिए चौकी लगाइए। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र आपके पास जो उपलब्ध है वे बिछाइए। उसके ऊपर भगवान विष्णु का जो भी चित्र, प्रतिमा या तस्वीर आपके पास है उनको विराजमान कीजिए। उनके सामने सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिए और विपरीत दिशा में धूप रखिए। अगर तेल का जलाते हैं तो वह उल्टे हाथ की ओर रखा जाएगा। इस प्रकार आपने भगवान को विराजमान करना है, चौकी आदि लगानी है। अब सबसे पहले आप अपने हाथ धोएंगे, आचमनी करेंगे और फिर हम संकल्प करते हुए पूजन की ओर आगे बढ़ेंगे। जो विधि बताई है उसके अनुसार तो एक छोटे से पात्र में जो लोटे में जलता लिया है ना, उसमें थोड़ा सा जल एक कटोरी में या किसी पात्र में ले लीजिए, या आचमनी करने के लिए आवश्यक होगा। तो इसमें से 2-2 बूंद जल एक एक मंत्र पर सीधे हाथ पर लेना है और पी जाना है। 2 बूंद जल इसलिए क्योंकि जो लोग निर्जला व्रत करते है ना, उनके लिए आचमनी में जल तक कहा गया है कि 6 मासा जल तक आपके रूप में ले सकते हैं। तो 6 मासा जल का विप्राय यही होगा। 2-2 बूंद जब आप 3 बार में लेंगे तो लगभग 6 मासा जल हो जाएगा। इसीलिए इतना ही जल आपको लेना है। सीधे हाथ पे पहले सीधे हाथ पे जल लेके हाथ धो लीजिए, हस्तो प्रक्षालन नमः। अब 2 बूंद जल लीजिएगा, पी जाइएगा। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हस्तो प्रक्षालन नमः। हाथ धोइए, हाथ धो के अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। सबसे पहले धूप और दीप को प्रज्वलित कीजिए। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। इस प्रकार आपने धूप और दीप को प्रज्वलित किया। आप संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहे वह रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र माह से शुक्ल पक्ष, एकादशी, आयु, आरोग्यता प्राप्त, संपत्ति प्राप्त, भगवान श्री हरि विष्णु, यह मोक्ष प्राप्त, यह एकादशी व्रत पूजन, बोलिए 100। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद अब आप भगवान का पंचोपचार से पूजन करेंगे। पंचोपचार से पूजन करेंगे, यश से पूजन करेंगे। जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से कर सकते हैं। दोनों ही विधियां उत्तम है, बड़ी विधि होती है। और मैं इसकी पूजा विधि का वीडियो सदा आपको बताता भी हूं। इससे मैं पूजन करके आपको बताता हूं जिससे कि आप इसका पूर्ण लाभ ले सकें। इस एकादशी की भी पूरी पूजा विधि से मैं आपको अपलोड करूंगा, उसका लाभ ले सकते हैं। यहां मैं संक्षेप में बता देता हूं कि कैसे आप पूजन कर सकते हैं। जो संक्षेप में करना चाहे, सबसे पहले भगवान को जल के छींटे दीजिए। जल छींटे दे के भगवान को वस्त्र के रूप में एक मौली का टुकड़ा तोड़ के अर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित करने के बाद प्रभु को तिलक करेंगे। भगवान को तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित कीजिएगा, माला पहनाइएगा, धूपम धूप दिखाइएगा और दीप दिखाइएगा। वैद्य समर्पित कीजिएगा। वैद्य क्या, या तो फल हो तो फल चढ़ा दीजिए, मिठाई है कोई पीले रंग की वो चढ़ा दीजिए, या मिश्री चढ़ा सकते हैं, या भगवान को बताशा भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। और फिर जलाजमिनी करानी है तो पुष्प के माध्यम से जल के छींटे दीजिएगा। तांबुल एक पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी लीजिएगा और वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा चढ़ाइएगा और हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिएगा।
इस प्रकार से यह संक्षिप्त पूजा विधि है। मंत्रों सहित पूरी विस्तृत पूजा विधि मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। पूजा विधि का वीडियो तो उसको आप अवश्य देख लीजिएगा। पूजन आदि करने के बाद फिर आपने कथा सुननी है। एकादशी की कथा जो कथा है पद्म पुराण में वर्णित है, मैं आपके लिए सुनाऊंगा, तो आप उसका लाभ लीजिए। कथा के साथ विष्णु शास्त्र नाम भी सुनना चाहिए और फिर आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से कथा सुनिए, शास्त्रा नाम सुनिए, आरती कीजिए, नियम के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। किसी का अहित नहीं करना, किसी पर क्रोध नहीं करना। आरती कीजिए, शास्त्रा नाम सुनिए, किसी का बुरा नहीं चाहना। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन की बड़ी महिमा है, कीर्तन कीजिएगा। कीर्तन के लिए भी अगर आसपास कीर्तन ना होता हो तो जो कीर्तन का फल देने वाले स्रोत और पाठ हैं वो आपके लिए मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूं वीडियो में, आप उसका लाभ लीजिएगा। उनको सुन के आप कीर्तन का पुण्य फल लीजिएगा। रात्रिकाल को जागरण की बड़ी महिमा है, जागरण अवश्य करना चाहिए। पूरी रात्रि कीजिए और जो पूरी रात्रि ना कर पाए तो 2 बजे तक तो अवश्य ही कीजिए और जागरण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि टीवी चला ले, टीवी देख रहे हैं और जाग रहे हैं, उसको जागरण नहीं कहते। ये स्तोत्र पाठ सुनते हुए जागरण कीजिए, आपको उसका पुण्य फल अवश्य प्राप्त होगा। आहार की बात करें तो फल आहार के साथ आपको ये व्रत करना है। आपको अन्न का सेवन नहीं करना, नमक निर्चारी का सेवन नहीं करना चाहिए। फल आहार करते हुए, दूध आदि लेते हुए इस व्रत को कर सकते हैं। अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पालन किया जाएगा। सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके और भगवान की पूजा कीजिए। पारण का विस्तृत वीडियो भी आपके लिए अपलोड करूंगा जिसमें पूजा विधि बताऊंगा, उसका लाभ लेते हुए पूजन कीजिए और फिर आप नियम से पारण कीजिए। अब प्रश्न उठता है कि इस एकादशी का व्रत हमें करना कब है? तो प्रिय दर्शकों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शुरू हो रही है 28 मार्च को सुबह 8:45 पर और 29 मार्च को सुबह 7:46 पर यह समाप्त हो जाएगी। ऐसे में सूर्य के मुख से एकादशी रहेगी 29 मार्च को। 28 तारीख को एकादशी सुबह 8:45 पे शुरू हो जाएगी। लेकिन व्रत जो है आप 28 को ना कीजिएगा, क्योंकि ये दशमी वेधा एकादशी है और शास्त्र कहते हैं दशमी वेधा एकादशी कभी नहीं करनी चाहिए, यह नरकगामी बनाती है। तो व्रत आपको केवल और केवल 29 मार्च को ही करना है। यह ना सोचिएगा कि भाई 28 को तो पूरा दिन एकादशी है, सुबह सुबह एकादशी है, उस पर बिल्कुल ना जाइए। शास्त्र संबंध बात है। 29 को द्वादशी व्रत होगा, श्रेष्ठ व्रत होगा। तो 29 मार्च को आपने एकादशी का व्रत करना है और इसका करेंगे आप 30 मार्च को सुबह 6:14 से और 8:34 के बीच में पालन के लिए उत्तम समय रहेगा। इसका लाभ लीजिएगा। पूजा के लिए शुभ समय रहेगा सुबह 7:48 से और ये दोपहर 12:36 तक रहेगा। इस बीच में आप पूजन कर सकते हैं। ये थी जानकारी। एकादशी के विषय में कुछ और पूछना चाहे, जानकारी में कुछ रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा और व्हाट्सएप पर जुड़ना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस एकादशी वही योग बन रहा है कि लोग सुबह सुबह पूरा दिन समझ के 28 तारीख को व्रत ना कर ले, अन्यथा बहुत ही अनुचित होगा उनके साथ। तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सभी शास्त्रीय जानकारी पाके सही विधि से इसका व्रत करें और पुण्य लाभ ले सके। भगवान नारायण सबका कल्याण करे। जय श्री कृष्ण।